14 के पहले हमारा देश तो आजाद नहीं हुआ था, इसलिए हिंदू खतरे में नहीं था। जैसे आजादी हमें 2014 में मिली, उसी वक्त से हिंदू खतरे में आ गया। मैं कुछ लोगों से मजाक कर रहा था कि भले पूरे दुनिया में मुस्लिम देश एक दूसरे से लड़े, जो ईसाई देश है वो अमेरिका से नाराज हो जाए, नेटो उटो जो है, लेकिन पूरे दुनिया के लिए एक संकट है, वो हिंदू खतरे में। इसलिए भाजपा के पास और कोई मुद्दा नहीं, पूरे देश के लोगों को असर पड़ेगा। देखिए, कोयला का दाम बढ़ने से जितने थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो बिजली का रेट बढ़ जाएगा। कोई एक प्रोडक्ट किसी सीधे एक के साथ तो जुड़ा हुआ नहीं, कोयला बिजली के साथ जुड़ा हुआ है। पहले तो रेलवे के साथ भी जुड़ा हुआ था। आपका पेट्रोलियम महंगा होने जा रहा है, ये तो चुनावी सरकार है भाजपा की। जब $160 प्रति बैरल हो गया है अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल, तो आसाम और बंगाल का चुनाव नहीं रहता, दक्षिण का भले उनका कुछ नहीं था, एक दो राज्यों में इनका स्टेक लगा हुआ है। तो आज के दिन में मैं कहता कि मोदी जी डीजल 200 रुपया कर देते और पेट्रोल 250 रुपये हो जाता। 29 अप्रैल तक ये चुनावी सरकार पेट्रोल डीजल को बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि ये चुनावी सरकार चुनाव जीतने के लिए हमको थोड़ा बहुत रियायत दे रही, क्योंकि आसाम में एग्रेसिव होना हम लोगों के लिए एक पॉलिटिकल कंपल्शन भी है कि जिस प्रकार से आसाम का जो सांप्रदायिक मुख्यमंत्री है, उसका यदि चूड़ी कसना है तो हिमंता को टाइट करने का हिम्मत केवल हेमंत के पास, कांग्रेस के पास भी है उसका, लेकिन कहीं कुछ जगहों पे हम ज्यादा मारक क्षमता रखते हैं। अब तो बैलिस्टिक मिसाइल का बात होता है ना, नहीं दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। तो कांग्रेस के साथ कुछ बातचीत हो रही है क्या? हो रही है, तभी तो हम लोगों ने अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं। ममता दीदी से बात हो रही है क्या? अब किसी से मुंह फुला के हम लोग थोड़ी रहते हैं। जो इंडिया के गठबंधन के लोग हैं, जो भाजपा के खिलाफ है, सबसे हमारी डायलॉग। इन लोगों में मैसेज ये जा रहा है कि बिहार का बदलाव हो लेना चाह रहे हैं आसाम में कांग्रेस से। नहीं नहीं, तब हम कांग्रेस के लोग हमसे आके क्यों मिलते हैं? हम क्यों मिलेंगे? तो मुख्यमंत्री जी का 2 दौरा हुआ कि वहां से लोग पहुंचने लगे आपके पास, तो वो हम लोग जहां जहां जाते हैं वहां का मुख्यमंत्री लोग हम लोग के पास आ जाता है। तो आप देख लीजिए कि हम भी हमको कह सकते हैं कि हम लोग भी अब इरादे हैं कि पूरा दुनिया लगा हुआ है नष्ट करने में, लेकिन हम लोग अब मारक क्षमता तो बढ़ते जा रहा है। एनओसी दे रहा अमेरिका, 1 महीना के लिए रसिया से तेल ले लो। इजराइल प्रधानमंत्री जी को बोल रहा है आके हमसे मिल के जाओ, तब हम युद्ध शुरू करेंगे। ये हमारा विदेश नीति का हाल होगा। घरेलू नीति भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। आप सब जानते हैं कि पेट्रोलियम केवल गाड़ी चलाने के लिए नहीं है,
पेट्रोलियम का इस्तेमाल कारखाने चलाने के लिए होते हैं, पेट्रोलियम का इस्तेमाल उर्वरक बनाने के लिए होता है, यूरिया बनाने में होता है। कोल टार जो है, जो सड़कें बनती हैं उस पे होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रभावित है, सेक्टर प्रभावित है। हम खिलखिल हंसकर कोयले के दाम में इजाफा कर ज्वाला योजना शुरू किए थे कि धुआं मुक्त रसोई होगा। अरे पेट में भोजन के लिए धुआं तो बाद में, आग तो चाहिए। जब यही था उपलब्ध, पहले तो कोयला दे दिया अदानी अंबानी को, अब उस पर दाम बढ़ा दिया। क्या मजाक बना के रख दिया। रोज कम से कम रांची में 15 से 20 लोग बेहोश हो रहे गर्म के कारण लाइन लगकर। मारा पीटी की नौबत है। जैसे मोदी जी ने कहा था, जब किसान शहीद हुए थे तो उनसे पूछा गया कि सतपाल मलिक जी का बयान था कि हमने पूछा किसान मर रहे, तो मोदी जी ने क्या कहा था, क्या वो मेरे लिए मर रहे हैं? उसी तरह ट्रंप भी बोलता है, उनका जो मेंटर, कि हमारे सैनिक जब ईरानियों को मारते हैं तो उनको बड़ा मजा आता है। क्या रे मानवता, ह्यूमन राइट्स की बात बहुत करता था अमेरिका। ये जो टकराव है, इसमें सरकार को, क्योंकि हमारे पास, राज्य के पास मेजर मिनरल के नाम पर ना कोयला है ना पेट्रोलियम। हम राहत कहां से करेंगे जब तक केंद्र सरकार इस बारे में अपनी नीति स्पष्ट ना करे। तत्काल जो कोयले का जो दाम बढ़ाने का जो निर्णय है, कोल इंडिया वापस ले। और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि पुनः एक निश्चित मात्रा में राज्य सरकार को कोयला दे और राज्य सरकार उस कोयले को पीडीएस के माध्यम से, जो पहले हुआ करता था, उसके तहत जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उनको उपलब्ध करवाए।